लाल जी महाराज की, ठाकुर विपुल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री गुण विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जाको मन वृंदा विपिन हरियो, निरखि निकुंज कुंज छवि राधे, कृष्ण नाम उर धरियो, जाको मन वृंदा विपिन हरियो। निरखि निकुंज कुंज छवि राधे, कृष्ण नाम उर धरियो, जय श्री भट राधे रसिक राय, ताहि सर्वस दय निबर्यो। रसिक राय श्री श्यामा श्याम अपना सर्वस्व निवसार कर देते हैं, सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। जाको मन वृंदा विपिन, जिसके मन को श्रीधाम वृंदावन ने अपहरण कर लिया है, श्रीधाम वृंदावन ने जिनके चित्त को चुरा लिया है, उसको प्रिया प्रीतम अपना सर्वस्व देने का मतलब अपनी सेवा में रख देते हैं और अपनी दिव्य सेवा प्रदान कर देते हैं। ये है वृंदावन की महिमा। महिमा ये स वृंदावनस्य, महिमा ये स वृंदावनस्य, श्रीधाम वृंदावन की। अब इससे बड़ी चीज क्या होगी जीव के लिए? इससे मनुष्य जीवन की और कोई बड़ी उपलब्धि हो सकती है, श्यामा श्याम की सेवा ही मिल जाए। एक घटना है, हम लोग सुनाएंगे, हम लोग सुने भी होंगे, देखिए कभी कोई तो विश्वास भी नहीं कर सकता। ये बंगाल देश की घटना है, वो जो कोलकाता है उसी के आसपास की। एक बार 3 लड़के थे, मैंने यूँ समझ लीजिए 16 साल 15 साल 18 साल की अवस्था थी। 3 बच्चे थे और तीनों ने कहीं से सुन ली थी। उनके माता पिता जो थे वो भक्त थे, तो संतों का उनके यहाँ आना जाना हुआ करता था। तो जो बच्चे थे उन सबों ने वृंदावन की महिमा सुन रखी थी कि वृंदावन में ठाकुर जी गाय चलाते हैं। आज भी उनकी लीला की अनुभूति होती है। जो बड़े प्रेमी जन होते हैं, वृंदावन धाम का उनको अनुभव होता है, दर्शन होता है। वहाँ की दिव्य दिव्य लताएं हैं, वो श्यामा श्याम के केली में सेवा करती हैं। अवनी बड़ी दिव्य है, स्वर्णमयी अवनी है। और वृंदावन धाम में आज भी ठाकुर जी संतों को दर्शन देते हैं, उनके संत भांति भांति की लीला करते हैं। तो इन बातों को सुनकर उनको बड़ी निष्ठा जन्मे। ये कम से कम 150 वर्ष की बात हो, 100 वर्ष 150 वर्ष के भीतर की बात हो। तो उन तीनों बच्चों को वृंदावन धाम दर्शन करने की लगन लग गई। उस समय बहुत गरीबी भी थी भारत में, और विशेषकर के बंगाल में और ज़्यादा गरीबी थी। तो वो जो 3 बच्चे थे उनमें एक बच्चा अत्यंत गरीब था, एक थोड़ा उससे बढ़िया था और एक थोड़ा उससे और बढ़िया था। वो भी मतलब इतना आप समझ लीजिए
सब होते हुए भी, क्योंकि मुझे लगता है कुछ समय तो ये लोग पैदल ही यात्रा किए थे, वृंदावन के लिए बंगाल से पैदल ही यात्रा किए थे। अगर इतने उनके पास पैसे होते तो उस समय तो संभवतः ट्रेन चल चुकी थी, ट्रेन का विस्तार हो चुका था, लेकिन उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो ट्रेन से आ सके। इससे उनकी अवस्था और उनकी की पता लगती है। तो जैसे भी अब तीनों के माँ बाप ने विचार किया कि बच्चे तो मानने गए हैं, बच्चे वृंदावन अवश्य जाएंगे। तो तीनों के माता पिता तीनों बच्चों को एक जगह मिल करके और बातचीत की कि भैया कैसे जाओगे, हमें जाने का भाई तुम जाओगे, उन्होंने कहा हम लोग तो पैदल चले जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है पैदल जाओगे मान लेते हैं, लेकिन भाई पेट में तो कुछ डालने के लिए चाहिए, तो रास्ते का कुछ ना कुछ खर्च तो चाहिए। तो तीनों ने मिलकर विचार किया, भैया हमने बोला भैया तू क्या ले चलेगा अपने घर से। तो वो बोला कि मैं तो बिल्कुल फाफानंद हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। दूसरा बोला कि भाई मेरे पास भी कुछ नहीं है। तीसरी का माता पिता इन दोनों से कुछ ठीक है। तो उन्होंने कहा भैया देखो वृंदावन जाने के लिए हम अपने बच्चे को, देखो तुम दोनों का तो हम खर्च दे नहीं सकते, अपने बच्चे का रास्ते भर का खर्च हम दे सकते हैं। खर्च मेरा पैसा नहीं, मैंने वृंदावन धाम तक पहुंच जाए उतने का लगभग चावल हम दे देंगे। तो हमने कहा भाई तो दोनों ने विचार किया कि ठीक है कोई बात नहीं। और दोनों लड़के बड़े प्रसन्न हो गए, जो अत्यंत गरीब थे बच्चे तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले कोई बात नहीं, चलो हमारा बच्चा तो रास्ते में खा लेगा, तुम लोग क्या करोगे। तुमने कहा तो बहुत आसान बात है, देखो चावल बनता है ना तो पहले चावल को धोया जाता है। एक बोला कि तो चावल को धोएगा नहीं, उस चावल को मैं पी लूँगा, मैं चावल के पानी पी लूँगा और उससे मैं अपना निर्वाह कर लूँगा। दूसरा बोला कि भैया देखो चावल पे तो मेरा कोई अधिकार नहीं है, चावल देने का है और इनका चावल मैं नहीं खाऊंगा, भाई इनका पेट कैसे काटूंगा। तो बोला कि देखो चावल बनने का जो माड़ होते हैं ना, माड़, उस माड़ को तो अकेले फेंकेंगे, उसको मैं पी लूँगा। ये चावल खा लेंगे और चावल धोने से पहले मैं पहला बोला कि मैं चावल के धोवन को पी लूँगा और अपने निर्वाह कर लूँगा। और जो इसका वो चावल था वो तो फिर चावल बना के खा लेगा। और चावल बनाते हैं तो उसमें माड़ निकलता है, तो अक्सर माड़ को लोग फेंक देते हैं। तो बोला कि भाई मैं माड़ से अपना काम चला दूँगा। तो तीनों की बात तय हो गई और तीनों बच्चे वहाँ से चल गए। जैसी बात तय थी वैसे मान लो एक दिन में हो सकता है वो कहीं 10 कोस चलते हो या 8 कोस चलते हो, जितना चलते हो, चलते चलते मुश्किल से मान लो एक अंदाज की बात, मान लो उनको 25 दिन लगता है वृंदावन आने में, तो मुश्किल से 16 या 15 दिन चल पाए थे। सभी बड़े दुर्बल हो गए थे, बहुत दुर्बल। तो तीनों का शरीर रास्ते में छूट गया, कोई वृंदावन नहीं आ पाया। लेकिन वृंदावन के लिए भारी लगन थी, भारी उत्सुकता थी कि वृंदावन जाएंगे, दर्शन करेंगे, वहाँ ठाकुर जी से मिलेंगे, वहाँ सिद्ध सिद्ध महात्मा हैं उनका दर्शन करेंगे, उनकी आज्ञा पालन करके भजन करेंगे और वहाँ बिहारी जी हैं, बिहारी जी दर्शन करेंगे। ये बात उनके मन के मन में रह गई। रास्ते में तीनों का प्राण छूट गया। अब जो अपने माता पिता से लोग वचन दे के आए थे कि करीब करीब हम लोग 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर हम घर लौट आएंगे दर्शन करके। तो 2 महीने तक उनके माता पिता, जो बच्चों के जो माता पिता तीनों के थे, वो लोग इंतजार किए, जैसे तैसे सब्र बांध करके रखे, जैसे तैसे उन्होंने धैर्य धारण किया। लेकिन जब 2 महीना लगभग बीतने लगा तो अब उनके मन का जो धैर्य है वो टूटने लगा और फिर वो लोग विशेष आकुल व्याकुल हो गए कि हमारे बच्चे अब तक आए नहीं, क्या बात है, वृंदावन में कहाँ गए, कैसे रहे, कोई खोज खबर नहीं मिल रही। तो अंत में हार करके कोई
सूचना नहीं मिली तो उन बच्चों के माता पिता वृंदावन के लिए पधारे, बच्चों को खोजने के लिए, उनकी मतलब खोज खबर लेने के लिए कि क्या हुआ बच्चों का, कौन ऐसी घटना घट गई कि क्या बात है कि बच्चे लौट के आए नहीं। तो वृंदावन में उनके माता पिता आए और यहाँ गली गली में आश्रम मंदिर में जो मिलता उनसे पूछते, भैया हमारे 3 बच्चे थे, बंगाल का शरीर था उनका और वे वृंदावन आए थे, कहाँ रुके थे, किससे मिले थे, कोई ऐसा कोई महानुभाव हो तो मुझे बतावें, हमें बच्चों को देखने के भारी लालसा है, हम अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं। कौन बतावे, कौन किसको पूछता। फिर से बहुत दिन तक घूमते रहे, खोजते रहे, कोई पता नहीं लगा। उस समय एक महात्मा थे, महात्मा तो उसमें बहुत होंगे, एक से बढ़ते जैसे उस समय ग्वालियर बाबा थे, श्री रामकृष्ण प्रसिद्ध बाबा थे और श्री अवधदास बाबा जी, श्री आनंदी माई, नित्या बाई भी होंगी संभवतः। ऐसे ऐसे बड़े महानुभाव सिद्ध परिकर के थे, सिद्ध कोटि के संत थे उस समय वृंदावन में सभी विराजमान थे। तो ऐसा हुआ, श्री गोपाल दास बाबा थे, श्री हंसदास बाबा थे, सिद्ध कोटि के महात्मा थे। आकर के जहाँ तहाँ पूछा, किसी ने उनको सलाह दिया, भाई इसे कब तक भटकोगे तुम लोग, एक काम करो, अभी एक सिद्ध महात्मा है, उनका नाम है श्री ब्रजमोहन दास बाबा। निधि वनराज के पास एक पुरानी कुंज है, उसका नाम है सुरमा कुंज, आप लोग जानते हैं। तो सुरमा कुंज में रहा करते थे और उनकी वो मानसिक सेवा में उनकी सिद्धि थी। श्यामा श्याम की मानसिक सेवा में उनका स्वरूप उदय हुआ था और अपने मंजरी भाव से श्यामा श्याम के समय अनुसार लीला का अनुचिंतन किया करते थे और लीला में उनकी प्रविष्टि थी। और उस तत्कालीन समय में उनकी ये विशेष प्रसिद्धि थी कि अमुक जो श्री राधा ब्रजमोहन दास बाबा हैं, ये सिद्ध महात्मा हैं और जिनको स्वयं श्री पंडित रामकृष्ण दास बाबा स्वयं उनको मानते थे। और उनकी कथा सुनने के लिए देखिए कि क्या नाभा कुंज जो मदन मोहन जी का मंदिर है ना, उसके नीचे थोड़ी और पहले एक विशेष हवेली नुमा है और तो रह रही है, वो खंडर सी हो गई है हमारा, हाँ, जहाँ सनातन गोस्वामी जी की समाधि है उससे और थोड़ी पहले जो गली भीतर जाती है। तो नागाकुंज में, उसी नागाकुंज में जैसे मान लीजिए आजकल राम जीवन में कथा होती है, लीलाबाई में कथा होती है और सत्संग हॉल बने हुए वृंदावन में, ऐसे उस समय रास लीला, भागवत कथा और संतों के भंडारा आदि का आयोजन विशेष करके नागाकुंज में हुआ करता। तो उसमें वो प्रतिदिन श्री राधा ब्रजमोहन दास बाबा जो थे वो भागवत की चर्चा किया करते थे। और उस समय तत्कालीन जो महात्मा थे, विशेष करके आप समझिए श्री जगदीश दास बाबा, सिद्ध बाबा और श्री रामकृष्ण दास बाबा, ऐसे ऐसे महानुभाव उनकी भागवत की कथा सुनने के लिए और नित्य नियम से वहाँ जाया करते थे। तो ऐसे महानुभाव थे श्री ब्रजमोहन दास बाबा। तो किसी ने कहा कि भाई श्री ब्रजमोहन दास बाबा ब्रज के संतों में मुकुटमणि है, आप इनसे अपनी व्यथा कहिए, ये सिद्ध महात्मा है, ये समाधि में जाकर के या तो भूत भविष्य की बातों को ही बता सकते हैं। क्योंकि आप लोग तो अपनी सारी सामर्थ्य लगा दिए, जितनी तुम्हें ताकत बूता बल था सब लगा दिए खोजने में, लेकिन बच्चों का कोई पता नहीं लग रहा है। तो अब महात्माओं के शरण में जाओ, महात्मा बड़े ही पहुँचे होते हैं, तो उनकी बात जैसी गई, उनके पास गए, हाथ पाँव जोड़े, प्रणाम किए और रुदन करने लगे उनके माता पिता। महाराज ऐसी ऐसी बात है, सारी राम कथा उन्होंने सुनाई। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कल आना। वो जिस समय पे बताए थे वो गए, वहाँ जब गए तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे बच्चे वृंदावन नहीं पहुँच पाए, रास्ते में भूख और प्यास से आकुल होकर के तीनों ने प्राण छोड़ दिया, लेकिन वृंदावन धाम के प्रति विशेष आस्था थी, विशेष भाव था,
तो श्री धाम वृंदावन ने उनके बड़ा महत कृपा की है उनके ऊपर। तुम्हारे बच्चे हैं तीनों यहाँ वृंदावन में वृक्ष के रूप में उनको वृंदावन वास मिला हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा कि देखो यमुना किनारे 3 वृक्ष हैं, एक बबुल का है, एक बेर का है और एक पीपल का है। ऐसे 3 वृक्ष है और पास यही तुम्हारे तीनों जो बच्चे हैं वे श्रीधाम वृंदावन में लता रूप होकर के और श्रीधाम वृंदावन का सेवन कर रहे हैं। तो उन्होंने उनके जो माता पिता थे उन लोगों ने आकर के देखा तो यमुना किनारे 3 वृक्ष थे, बिल्कुल वैसे। तो वे जो है अब उसमें हुआ कि भाई कौन बड़ा बच्चा जो है क्या बना हुआ है। उसमें ये था कि जिसमें ज्यादा सुख भोग की कामना थी वो बना था बबूल, उससे थोड़ी सुख भोग की कामना कम थी वो बना था बेर, और जिसमें थोड़ी ज्यादा जो भात खाता था चावल वो बना था ऐसे कर्मशय करके पीपल। अब वहाँ जाके देखो तो बहुत संतुष्टि हुई। फिर उन्होंने कारण भी बताया कि ऐसे इनके ज्यादा जो माण पी के रहता था वो ये बना है, जो भात खाता था वो ये बना है, और जो धूमन पीता था उसको विशेष वैराग्य था, उसको विशेष आस्था थी, वो जान हथेली पीने के सबसे पहले चला था। तो ये अमूल वृक्ष बन करके और सुनो चिंता मत करो, इसलिए धाम वृंदावन में प्रिया जी को अपना लिया है वृक्ष रूप में। ये श्यामा श्याम इसलिए धाम वृंदावन का सेवन कर रहे हैं और उनके महती कृपा हुई। तो देखिए उनका शरीर छुटा था कहीं बाहर, किसी एक ऐसा ही श्लोक आता है वृंदावन में वृंदाटव्यहा वृंदाटवी में वृंदावन धाम में यो तिलकमपि दिव्य सुकृति कि जो वृंदावन धाम के एक छोटा सा कोई तृण है, कोई घास है, फूस है, कोई छोटी सी लता है, कोई औषधि है, कोई तृण है, अगर उसका कोई स्मरण करता है तो जब उसका ध्रुवम देहस्यांते माने अवश्यमेव जब उसके देह का अंत होता है तो हरिपदमलभ्यम च लभते, उस श्री धाम वृंदावन में श्री ठाकुर जी की सेवा को प्राप्त करता है। क्योंकि इन तीनों बच्चों ने जो उनकी बड़ी वृंदावन धाम के प्रति आस्था थी, लेकिन उन सबने वृंदावन धाम को भी देखा नहीं था, दर्शन नहीं किया था, केवल श्रद्धा से सुन करके वो चल दिए थे और बीच रास्ते में उनका देहावसान हो गया था। फिर भी वृंदावन धाम उनकी लगन को निष्ठा को देकर के अपने धाम में वास किया। सच पूछिए तो हम लोग बहुत भारी गलती करते हैं, बहुत भारी गलती करते हैं, क्योंकि हम लोग की जड़ बुद्धि है, तो मन मलिन है, तो हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं और प्राय अपराध करते ही रहते हैं। तो वो बातें लगता है कि सारी बातें बढ़ा चढ़ा कर की गई हैं और सब बनावटी बातें हैं, सब ऐसी मतलब सच्चाई इसमें है, लेकिन सो बातें सच्चाई। श्री राधा बाबा जी आज के क्योंकि ये 20वीं सदी के बड़े उच्च कोटि के महानुभाव, उन्होंने कहा था कि भैया वृंदावन में कोई भी चीज अदिव्य नहीं है, सब चिन्मय है, लेकिन मन की मलिनता होने के कारण वो दिखती नहीं है। इसलिए आप अंदाज लगा लीजिए, यहाँ से भक्त लोग श्रद्धालु गण में यहाँ से बिहारी जी के कुल्हड़ लेके जाते थे गोरखपुर बाबा को प्रसाद देने के लिए। बिहारी जी का यहाँ से माला लेके जाते थे, बिहारी जी की माला, चंदन, तो चंदन चरणामृत आदि तो अपने उसमें शरीर में लेप कर लेते थे, माथे पर चढ़ाते थे। और जो कुल्हड़ जाता था यहाँ से, चाहे जो सपोरा आदि आदि जो पात्र जाया करते थे, उसको अपने पास रखते थे और उसको प्रसाद ग्रहण करने के बाद और कुल्हड़ को यही भिजवाते थे कि वृंदावन के रस से बनी हुई है चीज है, यहाँ दिव्य है। इसलिए तो बाबा ये तो माटी के पात्र हैं,
बोलते बच्चा यही तुम्हें अगर दिख जाता ना तो फिर क्या तुम ले जाके कभी यहाँ से जाना ना, तो किसी वक्त के लोग तो वृंदावन आते तुमको यही रज में जमुना जी में फसलों में दबा देता, कहते कि वृंदावन जी को छोड़े ना पकड़ा देता। तुमने बोला बाबा इतना तो कोई विचार करता नहीं है, आप ही ज़्यादा विचार करते हैं। बोली भैया हम जैसे हम लोग की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, शास्त्र के लिए शास्त्र कह रहे हैं वृंदावन प्रकटन पुराण है कि वृंदावन में राधा रानी नित्य वास करती है, बात पुराण में कही गई है। हरि मवस्य, हरि को जो पशुवर्ती करके रखते हैं, और इस आंगन को छोड़ के हरि और प्रिया कहाँ मिलेंगे? अर्थात प्रिया को तो निरंतर वृंदावन में वास कर रहे हैं। ये शास्त्र कहते हैं, पुराण इसके लिए प्रकट पुराण, ये बात पुराणों में था कि प्रकट पुराण इति वृंदावन, वृंदावन में राधा रानी निरंतर वास करती है ठाकुर जी के संग में। तो उनका विचार होता है ऐसा था। देखो भैया, तो वृंदावन की जो भीतियाँ हैं जो ढह गई हैं, कूड़ा है, उपला है, पत्थर है, रज है, धूल है, मेड़ है, दीवार है, पेड़ है, ठूठ है, लकड़ी है, जो कुछ भी है, अगर तुम उनका ध्यान करो तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें प्रिय वतन की प्राप्ति हो। क्यों? क्यों दिखने में जड़ लग रहा है लेकिन चेतन से उसका स्पर्श है। तो वृंदावन धाम कैसे है? चेतन है, सच्चित आनंद में है। तो इनमें रहने वाली सब चीजें सच्चित आनंद में है, भले दिखे चाहे न दिखे, लेकिन इसमें इतनी सामर्थ्य है कि तुम अगर ये नियम बना लो, एक पेड़ का मैं रोज ध्यान करूँगा, एक ईंट का ध्यान करूँगा, एक जमुना जी करो तो क्या कह रहे हैं, बिहार जी करो तो क्या कह रहे हैं, कोई मंदिर देवालय करो तो क्या कह रहे हैं, अगर इसमें भी तुम्हारा जो तुम्हारे दृष्टि में जो बातें निकृष्ट हैं, इसको बोला है, पत्थर है, मट्टी के में शर्म आती है, रज की ढेर है, बालू का राशि है आदि, जो कुछ भी आपको ढहे गिरे हुए ईंट पत्थर जो कुछ भी दिख रहा है, अगर तुम उनका आश्रय ले लो तो तुम्हें प्रिया मिल जाए। क्यों? कि इस सब के मालिक जानते हो कौन है? इस सब के मालिक है श्यामा श्याम, सबके स्वामी श्यामा श्याम। तो जैसे उन बच्चों को प्राप्त हुए थे, वृक्षावली रूप में प्राप्त हुए थे, यहाँ उनको श्रीधाम वृंदावन में वास मिला था। अब आप कहेंगे वो बबुर बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, ये बने हुए हैं। एक महात्मा का अनुभव है कि वो दिन में बबुल रहते हैं, समझ रहे? अच्छा, प्रिया को जब लीला का समय आता है तो आम बन जाते हैं, अमरूद बन जाते हैं, अनार बन जाते हैं, लीची बन जाते हैं, अंगूर बन जाते हैं। जैसे यहाँ साधु होते हैं, वैष्णवजन होते हैं, यहाँ उनका या तो स्त्री शरीर होता है या उनका पुरुष शरीर होता है, लेकिन जब भाव देव में पहुँचते हैं तो क्या हो जाते हैं? सेवा के परिकर हो गए, लेकिन ऊपर से दिखता है कि बूढ़े हो गए हैं, काम से किस निकल रही है, रेत निकल रही है, निकल रहा है, हड्डी जो है एकदम हो गई है, चला नहीं जाता है। और जब उनका अंतःस्थित बबू से जब परिचय हो तो कहाँ से कहाँ माला जो हुआ करती थी, बाबा भिजवा देते थे वृंदावन, माला धारण कर लिए और कहीं रख दिए। जब कोई वहाँ से आता तो कहती भैया वृंदावन की चीजें तुम नहीं जानते हो, चिन्ह में है। तो देखिए उनका अनुभव है ना, वो कोई कमोल कल्पित बात नहीं कही है। अरे वृंदावन की कोई भी चीज जिसको आप लेकर समझते हो, धूल की ढेर है, कोई कीड़ है, कोई लता है, काष्ठ है, लकड़ी बकड़ी जो कुछ पड़ी हुई है, कहीं आश्रम है, घर है और उसकी दीवारें ढह गई हैं, उसका भी अगर स्मरण करो, मैंने उनका तात्पर्य है तो किसी भी तरह से अपने मन को वृंदावन की चीज में फंसाए रखो। किसी भी अगर मान लो प्रिया वतन का स्मरण कर रहे हो तुम्हें, और या लताओं का स्मरण कर, फिर तो क्या कहना है भैया, तुम तो फिर तो आनंद में हो। मैंने जिसको तुम निकृष्ट कहते हो, जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, वही वृंदावन की कोई चीज है, तुम उसी का स्मरण करो। तो चूंकि वृंदावन से संबंधित चीज है और वृंदावन के स्वामी श्यामा श्याम है, तो कृपा करके तो अपनी चीज मान करके कि हमारी वृंदावन की चीज वस्तु का ये ध्यान कर रहा था,
तो वृंदावन की समग्र चीज हमारी है, इसको अपने परिकर में भर्ती कर देते। अगर राधा बाबा महाराज जी झूठे हैं तो हम भी झूठे हो जाएंगे, और उनकी भावना बिल्कुल सत्य है। तो बिल्कुल श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज जी की बात सच्ची। तृण कमपि कह रहे, ठीक है, तृण कहते हैं तृण को, और जिसमें कम प्रत्यय लगा देते हैं तो उसको छोटा कहा जाता है। तृण का मतलब छोटा तृण, छोटा में छोटा वृंदावन के तृण का कोई स्मरण करता है तो हरि पदम लभ्यम चल लभते, वो दुर्लभ ठाकुर जी की सेवा को प्राप्त करते। अगर श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी अगर झूठे हैं तो हम लोग भी झूठे हैं, लेकिन त्रिकाल में झूठे नहीं है। तो मैंने वृंदावन की ऐसी ऐसी महिमा है कि सुन के विश्वास नहीं होता है कि भला ऐसा थोड़ी हो सकता है, हो सकता है। इनका औदार्य ही ऐसा है कि दयालुता ऐसी है, कृपालुता ऐसी है। जैसे मान लीजिए कृपालुता ऐसी थोड़ी विचार कर लीजिए, जहाँ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं वृंदावन में, यही हम लोग शौच करते हैं, मूत्र त्यागते हैं, खखारते हैं, थूकते हैं, तो हम लोग को ठाकुर जी ने बास दिया। लेकिन ब्रह्मा जी आए तो हमको बास नहीं दिया, हमको भगा दिया, तुम तुरंत चले जाओ। थोड़ी देर उन्होंने अपनी बंकी रिकुटी करी तो मात्र 4 परिक्रमा भी ठाकुर जी नहीं कर पाए, 3 ही परिक्रमा करके और सिद्ध दिखा करके उनको बास नहीं दिया। और हम लोग अश्वत्थ आदि प्राणी जो है उनको बास दिया, तो क्या कहेंगे आप? कृपा नहीं तो क्या, ये कर्म नहीं तो क्या? उनका भजन है ना, तुझे वृंदावन बसा जा, ये कर्म नहीं तो क्या? उर्दू में कर्म मने कृपा में, उर्दू में कर्म मने कृपा। तुझे वृंदावन बसाया, ये कर्म नहीं तो बताओ, उनकी दया नहीं तो क्या है बताओ? ब्रह्मा जी को नहीं रखा, हम लोग को रखा। हम लोग क्या करते हैं, भजन करे ना करे, उत्पात मचाते हैं, फिर भी नहीं भगाते हैं। तो बताइए कर्म नहीं तो बहुत मैंने इनकी महती महिमा है, महती महिमा। इस महिमा को सोच करके इसीलिए तो बाबा ने कही कि भैया यहाँ के कुछ भी हो, ईंट हो, पत्थर हो, तृण हो, बालू की ढेर हो, उपला हो, कंडा हो, फटे पुराने बस्तर हो, अरे कोई किसी ने फेंक दिया हो, उसको भी तुम अगर स्मरण करोगे, ध्यान करोगे तो प्रिया को तुम रिझ जाएंगे, वो तुम्हारे लिए उपला है। और एक बात, अगर मान लिया वृंदावन में रह करके और प्रिया को तुमका नाम स्मरण कर रहे हैं तो बताइए क्या कहना है? फिर आपके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है। और वृंदावन में रह करके आप प्रियादा के कीड़ी का स्मरण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उनका प्रसाद सेवन कर रहे हैं, उनकी माला को, पहली हुई जो माला है चरणों की तुलसी है, फूल है, उनको माथे से लगाते हैं और बड़ी भावात्मक दृष्टि से आप उनको देखते हैं। फिर देखो उनके चरणों की तुलसी है, ये है। अभी कोई एक बिहार जी सेवक आए थे, तो चरणों की तुलसी लाए थे बिहार जी, तो लेते कितने बढ़िया लगते हैं जो चरणों में चढ़ाई जाती है तुलसी, बिहार जी की सेवा करते हैं। तो ऐसी ऐसी अगर किसी की भावना और ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो तो कहना है, तभी तो कह रहे हैं कि जय श्री भट्ट अटक रहे स्वामी पन आन कहे माने सब सोई, श्यामा श्याम पद पावे 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 सोई, मानव चक्रम
सुमन वृषभानुसुतापद नंद सुमन वृषभानुसुतापद भजे तजे मन आने। जय श्री भट्ट अटक रहे स्वामी पन आन कहे माने सब। तात्पर्य ये है कि जो अपने गुरुदेव की बात मान रहे हैं, जो आचार्य चरण, जो पारंपरिक, जो ऋषिकाचार्य हैं, जो पारंपरिक हैं, वैष्णव हैं, और जो परंपरा से प्राप्त मंत्र, उपासना और सेवा, पूजा जो बड़ी श्रद्धा से करते आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना भाई, वो तो किताब है। कहे माने सब। और सबसे पहली जो पंक्ति, जो अंतरा है, वो है श्यामा श्याम पद पावे, कि श्यामा श्याम की सेवा को वही प्राप्त करते हैं। श्यामा श्याम के चरणों की जो दिव्य रसमयी सेवा है, उसको वे ही साधक प्राप्त करते हैं जिनको इन बातों में महती निष्ठा। नंद सुवन राधा रानी और ठाकुर जी और वृषभानुसुतापद भजे तजे मन आने। स्वभाव बस संस्कार बस मन बड़ा चंचल है, बुद्धियां जो वृत्तियां बहुत बिगड़ी हुई हैं, तो बार बार बाहर जाती हैं, दुश्चिंतन करती हैं। तो उनको त्याग करके बार बार विवेक से समझा करके, सभी बुद्धि से समझा करके, जो बार बार नाम में, लीला में, रूप में, नाम में, संतों की सेवा में आदि में जो लग रहा है, वे ही श्यामा श्याम के चरण कमल की नित्य सेवा को प्राप्त करते। जानते कौन कह रहा है? रहती अनुदिन जय जय श्री हितु सहचरी, हरि प्रेम रस रंग, प्यारी प्रीतम के सदा रहती अनुदिन। ये बात कैसे कह रही है? इतना विश्वास से कैसे कह पा रहे हैं? तो इसलिए कह रही है कि श्यामा श्याम के संग रहते रहते उनका स्वभाव वो जान गए, उनकी प्रकृति जानती है, उनकी दयालुता को अच्छी तरह से जानती है, उनकी कृपालुता को, शरणागत प्रसन्नता को, धाम निष्ठा को, नाम निष्ठा को, श्री ऋतु से चरी नामनी जो सखी है अच्छी तरह से जानती है। तो प्रिया प्रीतम किस बात से विजते हैं? श्यामा श्याम किस बात पे निहाल कर देते हैं, कृपा की वर्षा कर देते हैं? इस बात को उन्होंने हम लोग के लिए, सुंदरादि जो प्राणी जो शरणागत हैं, उनके लिए उन्होंने परिवेषण किया, सिद्धांत वर्णन किया है। इसको तो मान लो और प्रिया प्रीतम को ले लो, उनकी सेवा को प्राप्त कर लो। श्यामा श्याम पद पावे, श्यामा श्याम के चरणों की सेवा भी ही प्राप्त करते हैं। बताते हैं एक संत कह रहे थे कि प्रिया प्रीतम ना साधु को मिलते हैं, ना पंडित को मिलते हैं, ना सन्यासी को मिलते हैं, ना ब्रह्मचारी को मिलते हैं। श्यामा श्याम किसको मिलते हैं? जो साधक है, जो साधक हमेशा सावधान रहता है, साधना में लगा रहता है, उसको मिलते हैं। तो साधक कोई नहीं। इस मान लो साधु बन जाए और साधना न करें, उनके लिए उन्होंने कहा है कि न सन्यासी को, न ब्रह्मचारी को, न गृहस्थ को, न वानप्रस्थी को, और ना जो इसमें साधक है उसी को मिले। जो साधना रत है, साधनों की परम कार्य में थे साध। तो परम कार्य में थे, परम कार्य का तात्पर्य है, मैं कह रहे हैं कि परम कार्य कर रहा है वही साधु। परम कार्य क्या है? भगवान की भक्ति करनी है, भगवत प्राप्ति के लिए साधना कर रही तो परम कार्य है। भगवत प्राप्ति के लिए नाम ले रहा है, परिक्रमा दे रहा है, सेवा कर रहा है, कथा सुन रहा है, ध्यान कर रहा है, तो परमात्मा परम कार्य कर रहा है। तो जो साधन परायण है, साधक है और असाधन से दूर रहता है। जितना हो सकता है, जितना बन पाता है, असाधन नहीं करना चाहता, करता ही नहीं है और साधन को छोड़ता नहीं है, तो कहते उसको प्राप्ति है। साधक को मिलते हैं प्रिया लाल। मन बच राधा लाल जगे जी। हमें स्मरण करना है सांझी का प्रयोग।
साझी के और मुश्किल से 8-10 दिन रह गया है अभी। महावाणी जी में साझी के 2 प्रकरण हैं, 2 पद हैं। एक में तो सुंदर प्रियालाल की बहुत सुंदर लीला है और एक में श्यामा श्याम की जो साझी की पद है। एक पहले वाले को थोड़ा सा स्मरण करते हैं और फिर कल परसों देखेंगे। पहला जो पद है, चित्र विचित्र बनाम के चुनी चुनी फूले फूल साझी खेलही दो मिले नव जोबन समतू। चित्र विचित्र बनाम के चुनी चुनी फूले फूल साझी खेलही दो मिले नव जोबन समतू। साझी साझ मिले खेलही दो
लंबा है और कम से कम 4, 5, 7, 8 दिन तो लग ही जाएगा। कल से बढ़िया शुरू करें। 2 पद है और अन्य रसिकाचार्यों का पद है, उनका भी आस्वादन करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की। जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी।